नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले कल 15 मार्च को जिसका भी पेपर है सभी को बेस्ट ऑफ लक और बहुत अच्छे से पेपर देना है आपको, बहुत शांति से देना है और अपने अंदर पैशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, यही हमारी जो प्रे है ऊपर वाले से कि आपकी एग्ज़ाम अच्छी जाए और आपको जॉब लग जाए, बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो दोस्तों कल का जो पेपर है, वह जो पेपर है उसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए मैं वे प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों पहला प्रश्न बनता है कि भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? कौन सा राज्य है जो कि टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को जो है टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है, ज़्यादा झाग देता है, साबुन के साथ में रगड़ने पर ज़्यादा झाग देता है, तो वह दोस्तों कौन सा जल होगा? वह होगा मृदु जल। मृदु जल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मृदु जल वह जल है जो कि साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा झाग दे देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों ये वन महोत्सव जो है, यह त्योहार, यह एक फंक्शन होता है, तो यह प्रारंभ किया था के एम मुंशी ने। के एम मुंशी ने प्रारंभ किया था वन महोत्सव को। ठीक है, अब अपना अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में। भारत के राष्ट्रपति के पास में जो है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जो है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग जो है दोस्तों, यह मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फेफड़ा। जो लंग्स जो होते हैं, निमोनिया लंग्स को इफेक्टिव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वेद का नाम बताइए जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। गद्य और पद्य दोनों में की गई है, तो दोस्तों ऐसा जो वेद है उसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो रचना है वह गद्य एवं पद्य में की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है? जो कि वयस्क मत देने का अधिकार रखने की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान के संशोधन अधिनियम के द्वारा रखी गई है? तो दोस्तों यह है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 1989 है ना। 61वां संविधान संशोधन में जो है, जो कि 1989 में हुआ था, तो 21 वर्ष से जो मताधिकार की आयु है उसे घटाकर 18 वर्ष रख दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र की शुरुआत किसने की? समाचार पत्र की शुरुआत किसने की है भारत में? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां जो है, इन्होंने भारत में सबसे पहले समाचार पत्र की शुरुआत की है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा, तो दोस्तों यह होती है पानी में। पानी में जो है सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक के बने रहना है और जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में दो भागों हीनयान और महायान में बढ़ गया था? तो दोस्तों बौद्ध धर्म जो है वह दो भागों में बढ़ गया था, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। तो यह किसके शासनकाल में बढ़ गया था? तो इसका उत्तर होगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म जो है वह दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान तथा महायान में। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, लोदी वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? लोदी वंश जो है उसका अंतिम शासक का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है वह अंतिम शासक थे लोदी वंश के। ठीक है, लोदी वंश के अंतिम शासक कौन? तो इब्राहिम लोदी।
ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई है? भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना तो दोस्तों कब की गई है? 1980 के दशक में। इसका उत्तर हो जाएगा 1980 में जो है भारत सरकार के द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, है ना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? यूएनईपी, है ना, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन ऑफ, ठीक है, इन्वायरमेंट। ठीक है। तो दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है? नैरोबी में। नैरोबी में जो स्थित है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय। ठीक है, नैरोबी में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी। जैन धर्म की जो प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुर, जो कि वर्तमान में पटना है ना। पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। तो यह जैन धर्म का प्रथम जैन संगीति यहाँ पर स्थित है, यहाँ आयोजित की गई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है साथियों, दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण कहा जाता है? दिल्ली का जो सुल्तान है तो ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसे कि विरोधों का मिश्रण कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को जो है दिल्ली का यह सुल्तान था, इसे विरोधों का मिश्रण कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? दल बदल, दल बदल से जो संबंधित कानून है ना, तो किस अनुसूची में है इसका उल्लेख? तो दोस्तों इसका उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख मिलेगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? ऋग्वैदिक, दोस्तों ऋग्वैदिक समाज की जो है सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार को कहा जाता है। कुल या परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है ऋग्वैदिक समाज में। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी बेकेरल ने। हेनरी बेकेरल ने जो है रेडियोधर्मिता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों यह जो है ओजोन की परत को सबसे ज्यादा प्रभाव देती है CFC। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? जो संविधान सभा का गठन किया गया था तो उसका स्थायी अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, है ना। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा आंसर हो जाएगा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों अकबर का जो है राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कालानौर में। कालानौर में जो है अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है दोस्तों, बहुत से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई कुछ भी पूछ सकता है या इसी टॉपिक के लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक के बने रहो और जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो दोस्तों यह किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो C से क्लोरीन, F से फ्लोरीन एवं C से कार्बन। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन का संयुक्त रूप है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? वृक्षों का आदमी, तो दोस्तों वृक्षों का आदमी किसे कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा को। सुंदरलाल बहुगुणा को जो है उन्हें वृक्षों का आदमी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम जो है यह किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा केरल। केरल का जो है ओणम बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली जो कि भारत की वर्तमान राजधानी है, यह भारत की राजधानी कब बनी है?
तो दोस्तों दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी है 1911 में। 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों कि कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होती है? कौन सी धातु जो है बिजली का सबसे अच्छा चालक होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चांदी। चांदी जो है वह बिजली का सबसे अच्छा चालक होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि चांदी जो है बिजली का सबसे अच्छा चालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? संकीर्तन प्रथा। तो दोस्तों संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कहते हैं चैतन्य जी को। चैतन्य जी को जो है संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जलीय जीव। तो दोस्तों जलीय जीव की बात हो रही है जो कि राष्ट्रीय जलीय जीव की, तो यह है गंगा डॉल्फिन। या डॉल्फिन पे आपको ऑप्शन में दे सकता है, तो अपना आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन जो है वह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों इसका सीजन भी अभी आने वाला है, बस यह फल कुछ ही समय बाद मिल जाएगा आपको। तो यह है आम। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है एवरेज टेम्परेचर, तो वह कितना होता है? तो दोस्तों यह है 36.9 डिग्री सेल्सियस। 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। डिग्री या फ़ारेनहाइट में हो सकता है, तो 36.9 जो है डिग्री सेल्सियस में आएगा और 98.6 है फ़ारेनहाइट में। यदि आपको सेल्सियस में पूछता है तो 36.9 आंसर हो जाएगा, और फ़ारेनहाइट में पूछता है तो दोस्तों तो 98.6 हो जाएगा। ठीक है, अब अपना अगला प्रश्न है कि आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? आलमगीर के नाम से। तो दोस्तों आलमगीर के नाम से जो है औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, जिसे कि आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात कितना है? भारत की जो है राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में दोस्तों अनुपात कितना है? तो यह इसका हमारा आंसर हो जाएगा 3:2 जो है भारत के राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात है। ठीक है, 3:2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो यह सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जन गण मन। और दोस्तों इन्होंने और एक देश का राष्ट्रगीत लिखा है जो कि है बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है शहीद आजम की उपाधि से किस महान देशभक्त को जाना जाता है? शहीद आजम। तो शहीद आजम की जो उपाधि है, तो दोस्तों शहीद आजम की उपाधि से जाना जाता है भगत सिंह को। भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से जो संबंधित विवाद होते हैं, तो इसका जो निपटारा है किसके द्वारा किया जाता है? तो वह किया जाता है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा। ठीक है, अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस प्रख्यात राजनेता की मृत्यु हो गई थी? जो साइमन कमीशन के विरुद्ध जो प्रदर्शन हुआ था, तो जो लाठीचार्ज में दोस्तों किस प्रख्यात राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो प्रदर्शन किया गया था उसमें जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो दोस्तों कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हो जाएगा हीरा। हीरा जो है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। अगला प्रश्न है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों एक्सरे, एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन ने, है ना। विल्हेम कॉनराड
रॉन्टगन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? वहाबी आंदोलन, तो दोस्तों वहाबी आंदोलन के जो प्रवर्तक है वह कहते हैं सैयद अहमद को। सैयद अहमद को जो है वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु उपयोग में लाई गई थी? तो दोस्तों सर्वप्रथम जो उपयोग में लाई गई थी वह धातु थी तांबा। तांबा को मानव के द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जो एलोरा के गुफाओं में जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूट वंश ने, है ना, इन्होंने करवाया था एलोरा की पहाड़ियों को काटकर विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो दोस्तों यह तो सभी को पता होगा कि वंदे मातरम जो है वह भारत का राष्ट्रगीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने किया था? तो दोस्तों लंबाई चौड़ाई जो अनुपात है यह सब जो एक उसका जो डिजाइन था उसने वह किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा झंडा है उसका डिजाइन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री हेनसांग किसके समय में भारत आया था? चीनी यात्री जो हेनसांग था वह किसके समय में भारत आया था? दोस्तों उस समय भारत का शासक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हेनसांग भारत में आया था। तो दोस्तों यह थे आपके टॉप के जो जीके क्वेश्चंस है जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसका भी 15 मार्च को पेपर है। तो वे भी इस वीडियो को देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों जिस किसी का भी आपका जो कल पेपर है सभी को पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल की ओर से बहुत बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छे तरीके से आप पेपर देना है आपको। ठीक है, और एग्ज़ाम में पास होकर के भी आना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।